बारिश की एक बूंद, कक्षा 7 पाठ 10। विधा है कविता और रचयिता हैं बलकार सिंह सवाना। प्रस्तुत कविता में बारिश की एक छोटी सी बूंद के महत्व को दर्शाया गया है। कवि ने एक छोटी सी बूंद के माध्यम से जीवन में उपस्थित निराशा को आशा में परिवर्तित होते देखा है और वे कहते हैं कि हमारे जो जीवन में छोटी छोटी सी चीजों का भी बहुत महत्व होता है और समय आने पर वह छोटी सी चीज हमारे जीवन में एक आशा का संचार करती है। इसलिए हमें हमेशा एक छोटी से छोटी वस्तु का भी महत्व समझना चाहिए। इसी को प्रस्तुतिकरण में यहाँ बलकार सिंह सवाना जी ने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। महक उठती है मिट्टी की खुशबू, चहक उठती है कोयल की रंगीली राग, खिल जाती है मुस्कान चेहरे पर सिर्फ बारिश की एक बूंद से। यहाँ बताया कि बारिश की एक बूंद क्या क्या करती है। महक उठती है मिट्टी की खुशबू, जैसे ही बारिश की बूंद जमीन पर गिरती है, मिट्टी पर गिरती है तो एक सौंधी सौंधी खुशबू महक उठती है। चहक उठती है कोयल की रंगीली राग, और जैसे ही बारिश होती है तो कोयल का रंगीला राग हमें सुनाई देता है। हर एक चेहरे पर मुस्कान होती है। बारिश की बूंद से ये सब चमत्कार होते हैं। लहरा उठती है फसलें सुंदर सा वातावरण लिए, लहर सी दौड़ जाती है तन में एक अजब सी तरंग लिए, सिर्फ एक बारिश की बूंद से। एक बारिश की बूंद से क्या क्या होता है कि फसलें लहरा उठती हैं, वातावरण बहुत सुंदर सा हो जाता है, सारे तन मन में एक लहर सी दौड़ जाती है और एक अजीब सी तरंग हमारे तन बदन में उठती है, जिससे हम एक नयापन महसूस करते हैं। सुहाना मौसम हो जाता है, तरोताजा सा लगता है, नएपन की आस लिए मिठास पनप जाती है वाणी में सिर्फ बारिश की बूंद से। बारिश की एक बूंद से मौसम सुहाना हो जाता है। यहाँ एक बूंद से मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो उसी एक एक बूंद से हमारे मौसम में चेंजेस आते हैं, मौसम में जो बदलाव आते हैं तो मौसम एक तरोताजा सा हो जाता है और नएपन की आस लिए हुए एक मिठास वाणी में पनप जाती है। गर्मी में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे ही बारिश होती है सुकून मिलता है, आराम मिलता है, ठंडक मिलती है और वाणी में स्वतः ही मिठास आ जाती है। जाने ऐसा क्या है एक बूंद। निराशा में भी रौनक मिलती है। जब एक बूंद चेहरे पर गिरती है तो अपार खुशी सी मिलती है, सिर्फ बारिश की एक बूंद से। ये बताया है कि जाने क्या है इस बूंद में। सभी कहते हैं कि इतनी सारी चीजें हमें मिलती हैं। निराशा में भी रौनक। मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी वस्तु का भी हमें महत्व समझना चाहिए, तो हमारे जीवन में एक उपस्थित निराशा को भी आशा में परिवर्तित कर देती है एक बूंद, कि हमें ये आशा होती है कि अब ये बूंद गिरेगी और मौसम सुहाना होगा। हम उसी आशा से बहुत शांत चित्त उसकी आशा में आगे के लिए प्रसन्नचित्त रहते हैं। और चेहरे पर जैसे ही वो गिरती है बारिश की बूंद तो एक अपार खुशी हमें मिलती है। किससे? एक बारिश की बूंद से। प्यासे से पूछो क्या है कीमत उस बूंद की, किसान से पूछो हालत सूखे में, गर्म मौसम में गिरे तो हाल जानो भीगे हुए से, सिर्फ बारिश की बूंद से। कहते हैं कि बारिश की बूंद का महत्व कौन बताएगा? सूखी रोटी का महत्व कौन बताता है? जब भूखा होता है आदमी तो सूखी रोटी में भी मिठास आ जाती है। ऐसे ही अगर कोई प्यासा है और उसे एक बूंद पानी मिल जाता है तो उससे पूछो उसकी कीमत कि कैसी होती है वो बूंद, जब एक प्यास में एक बूंद उसे मिल जाती है। किसान से पूछो जब उसकी फसल सूखी हो और बारिश गिरने लगती है तो वो जानता है उस हालत, जो सूखे में क्या हालत हो रही थी और आज जो थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं तो उसे कितना आनंद महसूस होता है। हाल जानो भीगे हुए से, और जो बारिश में भीगकर आनंद और तरोताजा और जो उसका मन हो जाता है उससे पूछो कि क्या आनंद उसे उस बारिश से मिला। खास तो कुछ है इसमें, तो इंतजार रहता है सबको कुछ नए अरमान जगाने का, सपनों को हकीकत में लाने का, सिर्फ बारिश की एक बूंद से। तो कहा है कुछ खास तो है इसमें, कुछ खास तो है, क्योंकि हर मौसम ऐसा है जिसमें कहीं हम ठिठुर कर बैठे हैं, सिकुड़ जाते हैं, किसी मौसम में इतने पसीने आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन
बारिश के जो मौसम में हम क्या होता है, खुश और तरोताजा महसूस करते हैं अपने आप को। सभी को इसका इंतजार रहता है और एक मौज मस्ती, एक नई उमंग अरमान जगाती है। सपनों को हकीकत में लाने का, सपने ऐसा लगता है जैसे हकीकत में बदल रहे हैं। सिर्फ ये किससे संभव हो रहा है? बारिश की एक बूंद से। तो यहाँ आपने इस जो पढ़ा कि बारिश की एक छोटी सी बूंद, एक छोटी सी चीज हमें कितना आनंद देती है। तो यहाँ छोटी से छोटी वस्तु का महत्व बताने के लिए ये सवाना जी ने जो कविता लिखी है, बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका विवरण यहाँ हुआ है। अब शब्द अर्थ में पनप, संपन्न, निराशा, आशा का अभाव, अपार, बहुत ज्यादा, जिसका कोई पार नहीं है, हकीकत, सच्चाई, खुशबू, सुगंध, तरंग, हिलोर, मौज, रौनक, चहल पहल, हालत, स्थिति, अवस्था, वाणी, बोली, सिर्फ, केवल, अरमान, इच्छा और लालसा। ठीक है, पाठ पूरा हुआ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।